जय हिंद दोस्तों। आज मैं कुछ ऐसे एडवांस लेवल के योगाभ्यास बताऊंगा जिनसे हम अपने शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बना सकते हैं, अपने आप को एनर्जीफुल बना सकते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। एंड ऑल्सो आई विल टीच यू सम एडवांस लेवल योगा वर्कआउट फॉर मेकिंग आवर एब्स, आवर चेस्ट, आवर आर्म्स एंड थाइस. So there are many steps to make ourselves complete fit. So now I'm going to start. You can connect it with me. Dear all, जब भी हम एडवांस लेवल का वर्कआउट करते हैं तो पहले हमें अपनी बॉडी को वार्म अप करना चाहिए अच्छे से, जिससे कि हम और भी एडवांस लेवल के आसनों को करते समय हमारे शरीर में कोई खिंचाव ना आए. तो अब हमने क्या करना है, पहले हम रन करेंगे लाइक दिस. आप प्रकार से रन कर सकते हैं. एक पैर को जब आप आगे रखेंगे तो हल्का सा बेंड होगा, लिटिल बिट. हैंड्स आपके ऐसे मूव होंगे लाइक दिस. तो आपने इस स्टेप को 1 मिनट से लेके 2, 3, 5 मिनट तक करना है. जितना आपके पास समय है आप अपने स्टेप्स को फिक्स कीजिए और उनको 1 मिनट से लेके 5-10 मिनट तक कीजिए. तो देखेंगे आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगी और स्ट्रेंथ भी आएगी. नाउ कंटिन्यू. रिलैक्स. तो ये हुआ हमारा इंजन दौड़. तो आप इस प्रकार अपने आप को वार्म अप कर सकते हैं. और भी स्टेप्स हैं जिनको हम अभी करेंगे. तो अभी हम करेंगे हाई नी क्रंचेस, जो कि हमारे एब्स को भी बनाते हैं और हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी लाते हैं. तो हमने क्या करना है, अपने फिंगर को कान के पास रखेंगे और अपनी एल्बो से क्रॉस थाइस को टच करेंगे. जो हमारा राइट हैंड है, राइट हैंड से लेफ्ट थाइस को टच करेंगे और लेफ्ट टू राइट लाइक दिस. और जब आप अपनी थाइस को टच करेंगे तो आपको श्वास को छोड़ के टच करना है. यू हैव टू टच योर थाइस विद एक्सेल लाइक दिस. एक एक स्टेप को आपने स्टार्टिंग में पहले दिन से आप 10-10 बार कर रहे हैं तो धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते आप 50-100 बार तक करें एक एक स्टेप को. रिलैक्स. अभी मैं आपको एक ही स्टेप को 20-30 बार से लेकर 50 बार करके दिखा रहा हूं. आप इसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए. आज मैं आपको बहुत सारे डिफरेंट एडवांस लेवल के वर्कआउट बताने वाला हूं जो कि आपकी बॉडी के लिए काफी यूजफुल होंगे. वेट लॉस के लिए भी अच्छे हैं, जो लोग मोटापा कम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छे हैं. तो आइए नेक्स्ट हम करेंगे हाई नी क्लैप. अभी हमने हाई नी टच किया था, इसके बाद हाई नी क्रंचेस लाइक दिस. अब हम हाई नी टच करेंगे. हैंड्स को रेस करके जब आप नी को टच करेंगे तो सांस को छोड़ के करना है. ये ध्यान रखना है, जब आप नी को टच करेंगे सांस को छोड़ के करना है. एक साथ आपके हाथ और पैर एक साथ मूव करें लाइक दिस. मूव योर हैंड्स एंड लेग्स साइमल्टेनियसली. जितना आप एक स्टेप को अच्छे से करेंगे उतना आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगी और स्ट्रेंथ भी आएगी. अभी जैसे हम हाईली टच कर रहे हैं, आप कोशिश करें आपका जो नी है वो हमारे चेस्ट से टच करे लाइक दिस. तो अभी हमने ये एब्स के लिए स्टेप्स कर रहे हैं.
और वेट लॉस के लिए, जिनका पेट बढ़ा हुआ है तो इससे हमारा पेट भी कम होगा और हमारे एब्स बन सकते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, पैरों में हमने अबाउट 1.5 फीट गैप करना है, 1 फीट 1.5 फीट का, और हैंड्स को इस प्रकार रखेंगे। जब आप नीचे जाएंगे तो सांस को छोड़ते हुए जाना है, और आपने नीचे जाएंगे तो हैंड्स को भी मूव करना है। ठीक है, लाइक दिस 1 2 3। ये ध्यान रखना है, जब नीचे जाएंगे तो सांस को छोड़ना है। तो ये हमारे नॉर्मल स्क्वाट्स हुई। आप इनको करेंगे तो आपके थाइस में जो भी एक्स्ट्रा फैट है वो धीरे धीरे कम होगा और आपकी थाइस की शेप एकदम कंप्लीट अच्छी हो जाएगी। अब हम यहाँ पे करेंगे वाइड स्क्वाट्स। अपने पंजे को बाहर रखना है इस प्रकार, और पैरों में अबाउट 2 से 3 फीट का गैप करना है। इसमें भी जब आप नीचे जाएंगे तो सांस को छोड़ना है, ऊपर आएंगे तो सांस को भरना है। while you go down, then exhale and up, inhale like this. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Do it continue. रिलैक्स। तो अभी हमारे ये 5 स्टेप्स हो चुके हैं। डियर ऑल, मैं आपको एक दो बातें और बताना चाहता हूं। देखिए, जब आप वर्कआउट करते हैं तो ये ध्यान रखें कि आपके हर एंगल से बॉडी का व्यायाम हो जाए। सेकंड थिंग, जो लोग चाहते हैं कि हमारे आर्म्स बने, ये अगर आर्म्स बनाना चाहते हैं तो फिर आपको आर्म्स की एक्सरसाइज ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर आप, मैं इसलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि मेरी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि मैं योगा टीचर हूँ। तो जैसे मैंने ये पकड़ना है, तो अगर मेरी आर्म्स बन जाएगी तो फिर मैं इसका इजीली नहीं पकड़ पाता। तो हमने ध्यान रखना है, या फिर हमने ऐसे इंटरलॉक करना फटाफट, तो इससे क्या फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। जब आपकी आर्म्स मोटी मोटी हो जाएगी तो दो चीजें डिसाइड करें, आपने अपने आप को स्ट्रेंथेबल और फ्लेक्सिबल बनाना है, तो आप जो भी स्टेप्स कर रहे हैं उनको 20 से 50 बार तक करें। आपने अगर आर्म्स बनानी है तो फिर आप नंबर ऑफ काउंट्स बढ़ा दें, 100, 200, 300, 500, 1000 बार, तो देखेंगे आपकी आर्म्स बन जाएंगे। अब बात करते हैं कोर की। अगर आप अपने कोर को ऐसे नॉर्मल रखना चाहते हो तो आप ये नॉर्मल वर्कआउट करें। अगर आपने और इसको एकदम टाइट करना है इन कोर मसल्स को, तो फिर आपने इसकी जो वर्कआउट है बढ़ाना पड़ेगा। मान लीजिए आप अभी जैसे हम एक स्टेप को 20 से 50 बार तक कर रहे हैं, तो आप फिर हमने क्या करना है, उनको बढ़ा देना है 200, 300, 400 बार, तो देखेंगे धीरे धीरे सब आपके सेट हो जाएंगे इस प्रकार। फिर मान लीजिए आपने चेस्ट को बनाना है, तो इसी प्रकार चेस्ट की आपने एक्सरसाइज बढ़ा देनी है। अगर मान लीजिए मैं अपने को और टाइट कर लूंगा तो फिर मेरा पेट गोल गोल नहीं घूमेगा, तो इसीलिए मैं क्या नॉर्मल रखता हूँ अपनी हेल्थ को। तो हमने जैसे पेट को घुमाना है, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ एग्जांपल, तो फिर आपको वो नहीं घूमेगा। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। सांस को भरेंगे, छोड़ेंगे, ये तो इसको नौली क्रिया कहते हैं। अगर आप की कोर मसल्स टाइट हो जाएंगे, इनको जो 6 एप बनाना चाहते हैं, तो फिर देखेंगे पेट आपका अच्छे से नहीं घूमेगा। तो आप डिसाइड करें, आपने अपनी बॉडी को शो वाली बनाना है, दिखाने वाली बनानी है, या फिर फ्लेक्सिबल बनानी है। तो मैं आपको दोनों चीजें बता रहा हूँ कि अगर आप शो वाली बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं। आप नंबर ऑफ काउंट बढ़ा दीजिए, जो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ। जैसे आपने पेट की करनी है, तो अभी मैंने आपको जो कराए थे करीब 20 से 50 बार किए एक स्टेप को हमने, आप उनके काउंट्स बढ़ा देंगे 100, 200, 300 बार। ऐसे आपने थाइस के जो अभी हमने स्क्वाट्स करे थे नॉर्मल और वाइड
अगर आपने इनको बनाना है एकदम टाइट मोटी मोटी, तो फिर आप इनकी काउंट बढ़ा दीजिए, 200-300 बार एक स्टेप को कीजिए। तो आपने ध्यान रखना है कि आपने बॉडी को फ्लो वाली बनानी है या फ्लेक्सिबल, दोनों चीजें आपको बता रहा हूँ। क्योंकि काफी लोग कहते हैं कि हम अपनी बॉडी फ्लो वाली बनाना चाहते हैं, कुछ कहते हैं हम फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हैं, कुछ कहते हैं हमारे अंदर स्ट्रेंथ भी है, फ्लेक्सिबिलिटी है। तो तीनों ही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किस प्रकार अपनी बॉडी को हर एंगल से फिट बना सकते हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। अभी हमारे 5 स्टेप्स हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट हम स्टेप करेंगे वो हम अपनी साइड बेंडिंग को प्रूव करने के लिए करेंगे। जिन लोगों के इंचेस बढ़ जाते हैं, यहाँ पे क्या होता है, साइड में एक्स्ट्रा फैट आ जाता है, तो एक्स्ट्रा फैट को बैलेंस करने के लिए आप साइड बेंडिंग जरूर करें। साइड बेंडिंग इज वेरी नेसेसरी टू रिमूव ऑल साइड एक्स्ट्रा फैट लाइक दिस। नॉर्मल ओपन योर हैंड्स एंड मेक्स 2 to 3 feet गैप्स बिटवीन योर लेग्स। अपने दोनों पैरों में 2 से 3 फीट का गैप करना है और हम साइड बेंडिंग करेंगे। 1 2 और ये ध्यान रखें, जब आप अपर हैंड को ऊपर ले जाएंगे तो कान के पास रखना है। कीप योर अपर हैंड क्लोज टू योर ईयर एंड टर्न लाइक दिस। और नीचे वाला जो हैंड है कोशिश करेंगे आप एंकल तक ले जाए, धीरे धीरे आप जमीन पे भी रख सकते हैं इस प्रकार। तो ये आपने त्रिकोणासन को नॉर्मल मैंने बताया कि आपको 20 30 50 बार करना है, और आपने और स्लिप करना है तो आप हर स्टेप के काम को बढ़ा दीजिए। अभी मैं आपको फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और नॉर्मल हेल्थ के लिए ये स्टेप करके दिखा रहा हूँ 20 30 50 बार। आपने और स्लिप करना है तो नंबर ऑफ काउंट बढ़ा दें इस प्रकार। ये जितना नीचे जा सकते हैं धीरे धीरे, अगर आप स्टार्टिंग थोड़ा जा पाते हैं तो थोड़ा करें, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। जब आपका ये फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो जाएगी फिर आप अपने हेड को यहाँ नी पे टच कर सकते हैं लाइक दिस। ये तो आप देख रहे होंगे मैं कितना स्मूथली कर रहा हूँ। जो लोग जिनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम है बॉडी में तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। यू नीड टू डू डेली योगा प्रैक्टिस, देन यू कैन डू एवरी स्टेप्स वेरी स्मूथली। ऐसे कंटिन्यू करेंगे। आप अगर फिट होना चाहते हैं तो मैं ये जो वीडियो बना के आपको शेयर कर रहा हूं, आप इस वीडियो को देख के भी घर पे डेली योगा अभ्यास कर सकते हैं। जब आप सीख जाएंगे तो डेली अच्छे से एक एक अभ्यास को कीजिए और अपने खान पान को भी अच्छा रखिए, तो देखेंगे आपकी बॉडी फिट हो जाएगी, स्ट्रेंथ भी आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगी। इस प्रकार। तो अभी हमने ये साइड बेंडिंग की, अभी हमारे 6 स्टेप हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे वो है फॉरवर्ड बेंडिंग। हमने ध्यान रखना है कि बॉडी के हर एंगल से व्यायाम करना है। मैंने आपको पहले बता दिया है, हमने पेट की भी कर ली, पैर की भी कर ली, अभी साइड की कर रहे हैं। अब हम बैक की भी करेंगे। अपने बैक को पहले बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे फिर फॉरवर्ड करेंगे। तो देखिए बैकवर्ड बेंडिंग हम 2 तरीके से करते हैं। एक तो हैंड्स को ओपन करके, हैंड्स को ओपन करने से क्या होता है, जिलों के यहाँ पे एक्स्ट्रा फैट होता है वैसे थुलथुला, तो वो एक्स्ट्रा फैट आपका धीरे धीरे कम होकर स्लिम हो जाएगा। और जो फिट है तो वो भी करेंगे तो उनका ये जो मसल्स हमारे टाइट रहेंगे। तो आपने क्या करना है, सांस को भरते पीछे जाना, छोड़ के आए। जब आप पीछे जाएंगे तो देखेंगे पूरा एरिया टाइट होता है फ्रंट, तो इससे फ्रंट का एक्स्ट्रा फैट भी कम होता है, टमी का भी, चेस्ट का भी, आर्म्स का भी, और हमारी बैकवर्ड बेंडिंग भी अच्छी हो जाती है। हमारी जो मेरुदंड है, जो हमारी कमर है वो लचीली बनती है। तो आइए करते हैं। सांस को भरते पीछे जाएंगे, छोड़ते हुए आगे। तो ये हमने
20 टाइम्स किया, आप बढ़ाते अपनी आवश्यकता अनुसार हर अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। मैंने पहले आपको बता दिया है। अब हम इसमें एक और स्टेप करेंगे बैकवर्ड बेंडिंग को अच्छा करने के लिए, और इससे हमारा जो बेली का फैट है वो भी कम होता है। तो हमने क्या करना, दोनों हाथ इस प्रकार रखने हैं, और जब हम पीछे जाएंगे तो सांस को भरेंगे, आगे आएंगे तो छोड़ देंगे। बाय वी बेंड बैकवर्ड, ब्रीद इन, बेंड फॉरवर्ड, ब्रीद आउट। थोड़ा सा पीछे बेंड करेंगे, थोड़ा आगे, लिटिल बिट बेंड बैकवर्ड एंड बेंड फॉरवर्ड लाइक दिस। इनहेल बेंड बैकवर्ड, एक्सहेल फॉरवर्ड, थोड़ा सा बेंड करना है। और जब आप आगे बेंड करेंगे तो आपको क्या करना है, ये जो हमारी लंबर स्पाइन है इसको स्ट्रेच करना है। तो इसको हम अर्ध चक्रासन कहते हैं। अभी जो हमने स्टेप किया है, तो अभी हमारे 8 स्टेप हो चुके हैं। अब 9वें स्टेप में हम क्या करेंगे, ट्विस्टिंग करेंगे। मैंने जैसे आपको बताया हर एंगल से व्यायाम करना है, बैकवर्ड बेंडिंग करनी है, फॉरवर्ड करनी है, साइड बेंडिंग करनी है, लेग स्ट्रेचिंग करनी है और ट्विस्टिंग भी करनी है। तो अभी हम ट्विस्टिंग करेंगे, दोनों हाथ को सामने की ओर रखेंगे, पैरों में अबाउट 1 फीट का गैप करेंगे। देन इनहेल, ट्विस्ट, एक्सहेल, कम बैक। जब पीछे जाएंगे तो सांस को भर के जाना है, आगे आएंगे छोड़ देंगे, ये इस प्रकार। इनहेल, ट्विस्ट, एक्सहेल, कम बैक। Inhale, twist, exhale, come back. Continue to it. तो अभी now we have completed 9 steps and next step jumping jacks। तो 10th step हम करेंगे jumping jacks। jumping jacks इनहेल एक्सहेल करते हुए फास्ट ब्रीथिंग के साथ पहले हाफ करेंगे, हैंड्स को हाफ मूवमेंट करेंगे। अब हाफ करने के बाद अब आप हैंड्स को पूरा मूव करेंगे, ऊपर तक ले जाएंगे। अभी हम क्या करते थे, हाफ यहाँ तक मूवमेंट कर रहे थे, अब हैंड्स को हम पूरा ऊपर ले जाके क्लोज करेंगे। नाउ 1 2 3 गो।
तो अभी हमारे ये खड़े होके 10 स्टेप हो चुके हैं। आपने एक स्टेप को 20 टाइम्स से लेके 30, 40, 50, 100 तक करना है। अगर आप एक स्टेप को 100 टाइम्स कर लेते हैं तो 10 स्टेप आपके करने के बाद 1000 मूवमेंट्स हो जाएंगे आपकी बॉडी के। जब आप 1000 मूवमेंट्स करेंगे, बिलीव मी दैट यू कैन बर्न योर कैलोरीज अबाउट 500। तो आप 500 कैलोरी बर्न कर सकते हैं 1000 स्टेप्स करने के बाद। तो आप इनको कीजिए, देखेंगे आपकी बॉडी एकदम फिट हो जाएगी। अब हम आगे और स्टेप करेंगे। अभी हमने क्या किया, बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, साइड बेंडिंग, ट्विस्टिंग, लेग्स की। अब हम क्या करेंगे, हैंड्स की, आर्म्स को बनाने के लिए और चेस्ट को बनाने के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं आपको कई प्रकार के स्टेप्स बता रहा हूं जो आपको अच्छा लगे। आप चाहे तो एक स्टेप को करके भी अपने आर्म्स और चेस्ट को बना सकते हैं, लेकिन आपको वो स्टेप 100, 200, 500 बार करना पड़ेगा। आप थोड़ा थोड़ा करते हैं तो आपको कई वेरिएशन बता रहा हूँ, कई स्टेप्स बता रहा हूँ जो कि आर्म्स के लिए, चेस्ट के लिए अच्छे हैं, तो आप उनको कर सकते हैं। तो आइए क्या करना है, पहले हम इस पोजीशन में आएंगे, राइट, और आपने क्या करना है, कोबरा पोज में जाना है। इस प्रकार पंजे पीछे लेकर रहेंगे और ऊपर की ओर खींचना है। आप यहाँ पे जब रोक के रखेंगे तो फील करेंगे हमारा जो फ्रंट में एक्स्ट्रा फैट है वो खिंच रहा है, हमारे फ्रंट में अच्छा खिंचाव पड़ रहा है, जिससे हमारा बेली का फैट भी कम होगा, हमारे चेस्ट का एक्स्ट्रा फैट भी कम होगा और बॉडी हमारी स्लिम होगी। हैंड स्ट्रैप के लिए अच्छा है, फ्लेक्सिबल स्पैन के लिए बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार आपने मूव करना है, भुजंगासन और पर्वतासन। ये हमारा कोबरा पोज है और ये माउंटेन पोज। जब आप कोबरा पोज में आएंगे तो सांस को भरते हुए पीछे देखना है, गर्दन को पीछे ले आएंगे, और पर्वतासन में आएंगे तो सांस को छोड़ देना है। ऐसे फास्ट करना है, इनहेल कोबरा पोज, एक्सहेल माउंटेन पोज, डू दिस। अभी हम इसको 20 टाइम्स करेंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. रिलैक्स। तो ये अभी हमारा हुआ माउंटेन एंड कोबरा पोज साइमल्टेनियसली। एक साथ हमने कोबरा पोज, भुजंगासन और पर्वतासन किया। तो अभी हमारे 11 स्टेप हो चुके हैं। अब हम 12 स्टेप में क्या करेंगे, 12 स्टेप में हनुमान दंड करेंगे। तो हनुमान दंड करने से हमारे ये एब्स भी, आर्म्स भी बनती हैं, चेस्ट भी बनता है और हमारी लेग्स भी स्ट्रॉन्ग होती हैं। लेग की स्ट्रेचिंग अच्छी होती है, इसमें बैकवर्ड बेंडिंग होती है। ओवरऑल हनुमान दंड करने से हमारे पूरे शरीर पे प्रभाव पड़ता है। तो हनुमान दंड इज वेरी यूजफुल फॉर कंप्लीट हेल्थ। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पोस्चर फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल। सो नाउ वी कैन स्टार्ट हियर। फर्स्टली कम इन माउंटेन पोज। पहले आप पर्वतासन में आएंगे, फिर हम क्या करेंगे, अपने एक पैर को, सीधे पैर को इधर बाहर की साइड रखेंगे। जो हमारा राइट हैंड है तो राइट हैंड के बाहर की साइड रखना है। अब हम क्या करेंगे, आगे झुकेंगे, सांस को रख के ऊपर पीछे की ओर देखेंगे। ये इस पैर को बेंड करके रखना है और सांस को छोड़ के वापस। फिर हम अपने लेफ्ट लेग को बाहर की साइड रखेंगे, आगे की ओर झुकेंगे, सांस को रख ऊपर छोड़ते हुए वापस। तो ये अभी हमने हनुमान दंड कर रहे हैं। आप फिर से देखेंगे, हमने राइट लेग को आगे रखा, आगे झुके,
पीछे वापस, फिर लेफ्ट लेग आगे, सांस को पीछे छोड़ते वापस। आप इधर भी देख लीजिए, मैं सामने करके दिखा रहा हूं। हम क्या करेंगे, पहले अपने लेफ्ट लेग को आगे लाएंगे, आगे की ओर झुकेंगे, पीछे की ओर वापस, फिर ये कंटिन्यू ऐसे इस प्रकार करना है। अब मैं आपको कंटिन्यू जल्दी जल्दी करके दिखा रहा हूं 20 टाइम्स, आप मेरे साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। तो अभी हमने ये हनुमान दंड किया, तो अभी हमारे 12 अभ्यास हो चुके हैं। अभी हम चेस्ट को बनाने के लिए और आर्म्स को बनाने के लिए अगर अभ्यास करेंगे वक्ष दंड, वक्ष विकास दंड, वक्ष मतलब अपना चेस्ट, विकास मतलब डेवलपमेंट, तो अपने चेस्ट का डेवलपमेंट के लिए तो आप वक्ष विकास दंड कर सकते हैं। क्या करना है, जब आप वक्ष विकास दंड करेंगे, हाथों को हम अंदर की साइड रखेंगे, हाथ के पंजों को, पैर आपके सीधे रहेंगे, पीछे की ओर मैं करके दिखा रहा हूँ। अभी आपको हैंड की पोजीशन इस पोजीशन में रखनी है, इस प्रकार नहीं रखना है, ऐसे नहीं रखना है, अंदर की ओर, हाथ के पंजे अंदर की ओर रखने हैं, ये इस पोजीशन में, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इस पोजीशन में आएंगे पर्वतासन में, और हम जब नीचे जाएंगे तो सांस को छोड़ेंगे, ऊपर आएंगे तो सांस को भरेंगे, लाइक दिस 1 2 ये। तो अभी मैंने आपको 10 टाइम करके दिखाया, अभी थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो जाएगा, वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। तो अभी हमारे 13 स्टेप्स हो चुके हैं। अब हम 14 स्टेप्स में क्या करेंगे, मिश्रण करेंगे। मिश्रण भी अच्छी है हमारे चेस्ट के लिए भी, आर्म्स के लिए भी। तो मिश्रण में क्या करना आपने, पहले हम इस प्रकार बैठेंगे, सामने देखिए, हाथ सामने की ओर, पैर आपके घुटने बाहर की ओर, और ऐसे बैठ जाएंगे। जब आप पीछे जाएंगे तो इस प्रकार जाना है, और चिन को जमीन पे लगा के पूरी बॉडी हवा में रहेगी, फिर ऊपर देखेंगे और वापस, जैसे हम पीछे रहते वैसे ही वापस आना है। आप इधर देखेंगे, जब आप पैर को पीछे ले आएंगे तो पूरी बॉडी हवा में रहेगी, केवल चिन आपकी टच रहेगी हल्की सी जमीन पे, लाइक दिस, ये। फिर ऊपर उठाएंगे, सांस को करके छोड़ के वापस, पहले आगे रखना है, फिर ऊपर, फिर वापस, ये है मिश्रण। तो अभी हम इसको 20 टाइम करेंगे, आप मेरे साथ फिर ट्राई कीजिए। तो ये थी हमारी मिश्रण। अब हम अपने एब्स को बनाने के लिए मैं आपको कुछ सिटअप्स करके दिखाऊंगा। देखिए, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिटअप्स फॉर रिड्यूस belly extra fat, for मेकिंग अवर एब्स। जो लोग अपने बैली के फैट को
पेट के मोटापे को कम करना चाहते हैं वो सिटअप्स करें, साथ ही जो लोग एब्स बनाना चाहते हैं वो भी सिटअप्स करें। और मैं आपको एक आध स्टेप और बता दूंगा, स्टेप तो बहुत सारे हैं क्योंकि काफी बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो मैं आपको मुख्य मुख्य क्रिया बता रहा हूं ना। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, एब्स को बनाने के लिए पैर को सीधा रखेंगे, सांस को छोड़ के ऊपर आएंगे और अपनी थाइस को टच करेंगे। 1 2 3 20 टाइम्स करेंगे। देखिए जब आप ऊपर आते हैं तो एब्स हमारे बनने लगते हैं। इसको हम कहते हैं लेग्स ऑन 0 डिग्री सिटअप्स। अपने पैरों को 0 डिग्री पर रखे सिटअप्स करते हैं। तो अभी मैंने आपको 15 स्टेप बता चुका हूं। आज हम 20 स्टेप करेंगे। तो जो अगला है 16वां, आपने सिटअप्स ही करना है, लेकिन वो थोड़े डिफरेंट तरीके से करना है। आपने क्या करना है, अपने लेग को फोल्ड करके लाइक दिस 1 2 3। जब आप ऊपर आएंगे तो एक साथ हाथ को ऊपर लाना, पैर को फोल्ड करना है, गर्दन को उठाते हुए इस प्रकार ये ऐसे। जब आप ऊपर आएंगे सांस को छोड़ के आना है। अभी मैं आपको 20 टाइम्स करके दिखा रहा हूं। आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, 50 बार 200 बार भी कर सकते हैं एक स्टेप को। तो अभी हमारे 16 स्टेप्स हो चुके हैं। अब जो अगला स्टेप्स है वो 1 लेग रेस है। आपने क्या करना है, एक पैर को ऊपर उठाएंगे, सिटअप्स करेंगे लाइक दिस 1। जब आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पर टच करना पैर को, छोड़ के वापस सांस को छोड़ के पैर को टच करेंगे, फिर वापस हल्का गर्दन को उठाना है। इस प्रकार। तो ये हमारा 1 लेग रेस सिटअप्स हुआ। अब हम 18 स्टेप्स में क्या करेंगे, फुल सिटअप करेंगे, पूरा सिटअप्स करेंगे। तो देखिए क्या करना है, मैं आपको 20 टाइम करके दिखा रहा हूं। जब आप ऊपर आएंगे तो सांस को छोड़ के आना है, ठीक है। देखिए हाथ पीछे, सांस को छोड़ के ऊपर आएंगे और अपने पंजे को टच करेंगे। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन नॉर्मली आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हो जाएगा लाइक दिस। ये फ्री हो गई। जब आप इसमें आते रहेंगे तो आपने बार बार क्या करना, अपने फॉरहेड में टच करने का प्रयास करना। जब आप ऊपर आएंगे बार बार ये ऐसे लाइक 4 5 6 7 8 9। इससे क्या है, आपका पेट भी कम होगा, एब्स भी बनेंगे और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। 10 11 12 13 14 15 16। धीरे धीरे आप अपने चेस्ट को भी यहाँ टच कर सकते हैं ऐसे। 17 18 19 20।
Now we have completed 18 steps. Now, next step, Uttanpad. Uttanpad asana is very useful for balancing our navel. तो हमारी नाभि को बैलेंस करने के लिए अच्छा एक आसन है, and also it will make our abs and it reduce belly extra fat. तो ये हमारे एब्स को भी बनाता है, हमारे बेली के एक्स्ट्रा फैट को भी कम करता है, एंड इट इज मोस्ट यूजफुल आसना फॉर द हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम. तो अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए ये महत्वपूर्ण आसन है. तो आपने क्या करना, उत्तानपाद में दोनों हाथ साइड में रखेंगे. इसमें हम क्या करते हैं, पैरों को लगभग 30 to 40 डिग्री पे उठा के रोक के रखते हैं. 30 डिग्री पे अच्छा होता है, आप थोड़ा ऊपर नीचे भी कर सकते हैं. तो देखिए क्या करेंगे, हम सांस को भर के और पैरों को खींच के रोक के रखेंगे यथासंभव. पहले आप 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1-2 मिनट तक भी रोक सकते हैं, 5 मिनट भी रोक सकते हैं, बार बार भी कर सकते हैं, 2, 4, 5 बार में. रिलैक्स. तो स्टार्टिंग में आप 10 सेकंड रोके, 20-30 सेकंड धीरे धीरे बढ़ाते हुए आप 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं. देखिए जो भी हम आहार सेवन करते हैं, जो भी हम भोजन करते हैं, अगर वो अच्छे से आप चाहते हैं डाइजेस्ट हो, तो आप इस आसन का अभ्यास जरूर करें. आप जो भी हेल्दी फूड खाएंगे वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा, आपके बॉडी में भी लगेगा. तो ये उत्तानपाद आसन बहुत अच्छा आसन है हमारे पाचन तंत्र के लिए, भोजन को पचाने के लिए. अब हम इसमें जो अगला अभ्यास करेंगे, मैंने आपको एक बार करके दिखाया है, आप इस आसन को कम से कम 5 बार करें. एक बार और कर लेते हैं, होल्ड करके रखें. रिलैक्स. तो ये हुआ हमारा उत्तानपाद आसन. अब जो हम 20 स्टेप करेंगे, 20वां स्टेप जो करेंगे वो है नौकासन. अभी हमारे 19 स्टेप हो चुके हैं, 19. देखिए नौकासन भी जैसे मैंने आपको उत्तानपाद आसन के लाभ बताए हैं, उसी प्रकार नौकासन भी हमारा लाभ करता है. हमारे एब्स को भी बनाता है, हमारे बेली के एक्स्ट्रा फैट को भी कम करता है, हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, हमारी नाभि को बैलेंस करता है. जिनकी नाभि डिगी जाती है वो नाभि के लिए भी आसन लाभ करता है. उत्तानपाद और नौकासन दोनों आसन महत्वपूर्ण हैं. तो नौकासन में हम क्या करेंगे, सांस को भर के ऊपर आएंगे और रोक के रखेंगे सांस को अंदर. पैर, गर्दन, हाथ एक ही अलाइनमेंट में आएंगे, लाइक दिस. ऐसे देखिए आपके पैर के पंजे खिंचे होने चाहिए, आगे को उनको ढीला नहीं छोड़ना, आगे खींच के रखना है. आपके हाथ एक ही अलाइनमेंट में, आपका सर भी पैर की डायरेक्शन होना चाहिए.
तो हमारे पेट को एकदम ऐसे बैलेंस कर देता है। आप देखेंगे जब आप इस आसन को करेंगे तो नाभि हमारी ये बैलेंस हो जाती है और यहाँ पे आपको गाड़ी की तरह टक टक सुनाई देगा। देखिए जिन लोगों की नाभि बैलेंस होती है, अगर आप अंगूठे को नाभि में अंदर लाएंगे तो आपकी जो नाभि है वो नाभि के बीचा बीच में होगी। अगर आपकी नाभि ऊपर खिसक जाती है, ऊपर बोलने लगती है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और नीचे अगर खिसक जाती है तो पेचिस हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है, दस्त हो जाते हैं। तो ऐसे आप अपनी नाभि को चेक कर सकते हैं। अब हम देखिए ये सारे अभ्यास करने के बाद आपने क्या करना है, 5 मिनट विश्राम करना है। इसको हम कहते हैं शवासन। अभी मैं आपको थोड़ी देर करके दिखा रहा हूं, 1 मिनट। आंखों को बंद करके लेट जाएं और दोनों हाथ हमारे खुले हुए, पैर खुले हुए, ओपन योर लेग्स, हैंड्स एंड फुली फोकस ऑन योर ब्रेथ। अपनी श्वासों पे ध्यान लगाना है। हमारी श्वासें आ रही हैं, जा रही हैं। अपनी श्वासों को निरंतर अनुभव करते हुए ऐसा फील करें हमारे पैर हल्के हो गए हैं, हमारे हाथ हल्के हो गए हैं, हमारा पेट, छाती, हाथ, गर्दन, कंधे, मस्तिष्क, पूरा शरीर रुई की भांति हल्का हो गया है। धीरे धीरे श्वासों को बढ़ते रहें, छोड़ते रहें। संपूर्ण शरीर हमारा विश्राम की अवस्था में है। हम धरती माँ की गोद में लेटे हुए हैं। कोई तनाव नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है, कोई दर्द नहीं है। देयर इज नो पेन, नो डिजीज, नो स्ट्रेच इन आवर बॉडी। वी आर फुली रिलैक्स। आप हाथ पैरों की मूवमेंट करेंगे। 10 बार लंबी गहरी श्वास को भरेंगे, छोड़ेंगे। टेक डीप ब्रेथ इन, ब्रीथ आउट 10 times and feel like that you are going to become energetic, powerful, healthy, strong, smart. आपके अंदर भरपूर ऊर्जा आ चुकी है। आप ताकतवर हैं, बलवान हैं, शक्तिशाली हैं, बुद्धिमान हैं। आपका शरीर सुंदर है, सुडौल है, आकर्षक है। आपके चेहरे पे तेज है। आपका मन शांत है, एकाग्र है, पवित्र है, निर्मल है। अपने आप को ऐसा फील करें, हम स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। और दोनों हाथों को उठा के रखते रहेंगे और आंखों में रखते हुए आंखों को खोल लेंगे धीरे से। और हम लेफ्ट टर्न लेके बैठ। जब भी हम उठते हैं तो लेफ्ट टर्न लेके ही उठना चाहिए। तो मित्रों, आज मैंने आपको ये डिफरेंट टाइप्स के स्टेप्स बताए। अगर आप इन स्टेप्स को करते रहेंगे तो देखेंगे निश्चित आपकी बॉडी फिट रहेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप चाहें तो अपनी एब्स भी बना सकते हैं। आज जो मैंने आपको वर्कआउट बताया है, आप अपनी आर्म्स भी बना सकते हैं, आप अपनी चेस्ट को भी बना सकते हैं। आप इस प्रकार जब करेंगे तो देखेंगे बॉडी आपकी परफेक्ट शेप में होगी, आपकी थाइज भी शेप में होगी। तो डियर ऑल, if you are following these steps then you can make yourself fit, complete fit। तो हर एंगल से आपकी बॉडी फिट हो जाएगी। आपके शरीर में लचीलापन भी होगा, आपके अंदर स्ट्रेंथ भी आएगी, आपकी स्टेबिलिटी अच्छी होगी, आपकी मेमोरी शार्प होगी, आपका मन शांत रहेगा, आप प्रसन्न रहेंगे। These are the benefits of the yoga practice। अगर आप योगा करते हैं तो इसके अद्भुत लाभ हैं, चमत्कारिक लाभ हैं। साथ ही आप अपने खान पान को अच्छा रखिए, अपने आहार को संतुलित कीजिए, तो आप निश्चित स्वस्थ रहेंगे। खान पान के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा सुझाव देना चाहता हूं, 2 मिनट। देखिए, जो सुबह का नाश्ता है, आप सुबह के नाश्ते में क्या लें? रात को भिगे हुए चना, बादाम, किशमिश, मुनक्का, अखरोट, इन चीजों को जो भी आपको अच्छी लगती हैं उनको थोड़ा सा भिगो दीजिए मुट्ठी भर के, और सुबह आप खाइए। तो देखेंगे आपके चेहरे पे तेज होगा, आपके अंदर कोई विटामिन की कमी नहीं होगी, भरपूर आप एनर्जी से भरे होंगे। दिस डाइट
बेस्ट इन द वर्ल्ड, दिस इज द बेस्ट डाइट इन द वर्ल्ड। तो ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे पावरफुल डाइट है। तो आप इसको अपनाइए जरूर अपनी दिनचर्या में। चाहे तो आप सुबह ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, नाश्ते में, आप दोपहर में भी ले सकते हैं, शाम को भी ले सकते हैं, रात को भी ले सकते हैं। ये अच्छी चीजों को आप कभी भी खा सकते हैं। तो आपने ड्राई फ्रूट्स जरूर खाने हैं अपने शरीर में एनर्जी के लेवल को बढ़ाने के लिए। साथ ही आप स्प्राउट खाइए, अंकुरित आहार, मूंग की दाल, चने, इनको आप स्प्राउट करके अंकुरित करके खाइए। तो ये भी एक अच्छी और अद्भुत हमारी डाइट है। फिर इसके अलावा आप सुबह कोई फल ले सकते हैं, गाय का दूध ले सकते हैं, गाय का दही, गाय का छाछ। तो इन चीजों को आप लीजिए। आप दलिया ले सकते हैं, आप हरी सब्जी ले सकते हैं, हरी सब्जियों का जूस ले सकते हैं, फलों का जूस ले सकते हैं। और देयर आर डिफरेंट थिंग्स टू टेक हेल्दी ब्रेकफास्ट। आप हेल्दी ब्रेकफास्ट के लिए बहुत सारी चीजों को ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने अंडा, मांस, मदरा ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम अंडा खाएंगे तभी हमारे अंदर प्रोटीन होगा, हमें मिलेगा प्रोटीन। ऐसा नहीं है। आप दूध पिएंगे, दही खाएंगे, ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, आप अंकुरित आहार खाएंगे तो आपको भरपूर प्रोटीन मिलेगा। ठीक है। और आप लंच में दाल, रोटी, सब्जी जो भी आप खाते हैं वो खाइए, लेकिन ध्यान रहे अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए ये जो एब्स बने रहें और कभी बेली एक्स्ट्रा फैट ना हो, तो आप ध्यान रखिए गेहूं की रोटी कम कर दीजिए। जितना आप गेहूं की रोटी कम खाएंगे उतना आप अपने बेली को फिट रख पाएंगे। अगर आपने रोटी खानी है, आप रोटी खाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मल्टीग्रेन आटे वाली, उसमें आपका बायरा होना चाहिए, मक्का होना चाहिए, चौलाई होना चाहिए, सोयाबीन होनी चाहिए, चना होना चाहिए, गेहूं होना चाहिए, बायरा होना चाहिए। ऐसी चीजों का मिक्स करके, कई प्रकार के अनाज को मिक्स करके आप आटा पिसवा के और आप रोटी बना के खाइए। तो जो मल्टीग्रेन वाली जो आटा वाली चपाती है वो अद्भुत है, उनमें बहुत सारी आपको विटामिन मिल जाती है। हम लोग क्या करते हैं, हर दिन गेहूं की रोटी खाते रहते हैं। तो हमारे पाचन तंत्र के लिए भी अच्छा है। ये जो मिलेट्स डाइट है, हेल्दी है, स्ट्रांग है, पावरफुल है। जो लोग गेहूं चावल खाते हैं उनसे 10 गुना ज्यादा इनमें विटामिन हैं, प्रोटीन है, कैल्शियम है, आयरन है। तो आप ये मिलेट्स वाली डाइट लीजिए। साथ ही रात के टाइम आप चाहते हैं कि आपका बेली में कभी एक्स्ट्रा फैट ना है, पेट आपका ना निकले, तो रात को आप केवल दलिया, सूप, खिचड़ी, स्प्राउट, दूध, ड्राई फ्रूट्स ऐसी चीजें खाइए। गेहूं की रोटी ना के बराबर कम कर दीजिए। अगर आप चावल खाते हैं तो थोड़े चावल, दाल खाइए, सूप पीजिए। आप ऐसी चीजों को, हरी सब्जी ज्यादा खाइए। तो आप जब हेल्दी फूड लेंगे तो आप हेल्दी बनेंगे। अगर आप मैदा की चीजें खाते हैं तो कभी भी आप अपने आप को फिट नहीं रख सकते। मैदा की चीजों को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। जितने मैदा के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो चाउमीन हो, मैगी हो, बर्गर हो, पेटी हो, समोसा हो, मोमोज, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैदा प्रोडक्ट्स। वी नीड टू अवॉइड दिस ऑल द प्रोडक्ट्स। अगर हम इन सभी मैदा के प्रोडक्ट्स को अवॉइड करते हैं तो निश्चित हम फिट रहेंगे। मन करे, कोई नहीं मानता है तो ठीक है, महीने में एक आध बार खा लीजिए, लेकिन मैं आपको सजेशन करूंगा आप एक बार भी मत खाइए। आप बहुत ज्यादा, कुछ लोगों को नहीं रहा जाता तो महीने में 2-4 बार खा सकते हैं, वंस इन अ वीक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप हमेशा हेल्दी फूड खाइए, तो आप हेल्दी रहेंगे। और आप यदि मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप, जैसे कि मैं वो सारी वीडियो यूट्यूब पे भी डालता रहता हूं, आप फाइंड आउट कर सकते हैं अर्जुनाड़ा योगा या फिर योगाचार अर्जुनाड़ा के नाम से भी आपको वीडियो मिल जाएगी। आप फेसबुक पे, आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरी जो भी वीडियो, अपकमिंग वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहेंगी। और यदि आप मेरे से ऑनलाइन योगा सीखना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 7060218855 70 60 21 88 55। इस नंबर पे आप मुझे केवल मैसेज ही करें व्हाट्सएप पे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप नॉर्मल मैसेज भी कर सकते हैं। तो आप अगर मेरे लायक आपको कोई सेवा चाहिए तो मैं आपके लिए तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सभी स्वस्थ बने, निरोगी बने। हमारे पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज गुरु जी ने हमें यही सिखाया है कि हम जो हमने गुरुओं से सीखा है योग को, हम अधिक से अधिक लोगों तक योग को पहुंचाएं। ये हमारा सदैव प्रयास रहता है। तो आज आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इति ओम शांति। जय हिंद, जय भारत।